नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज एक सुख और दुख की मिली जुली खबर। कोई एक बिस्किट रहता है ना, थोड़ा नमकीन रहता है, थोड़ा मीठा रहता है, उस तरह का मामला है ये। ऐसी खबर है जिसमें थोड़ा दुख भी है और थोड़ा अजीब सा एक सुख भी है किसी के लिए, मेरे लिए तो नहीं है। हुआ यह है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में कोंडागांव जिले में केशकाल थाना पड़ता है, सड़क पे ही पड़ता है। उस थाने के इलाके का एक गांव है। उस गांव में दो शादीशुदा सगी बहनें अपने यहाँ बुआ के यहाँ या कहीं रिश्तेदारी में शादी में जाने के नाम पर निकली। दो सगी बहनें शादीशुदा थीं, दोनों के दो बच्चे थे, लेकर निकल गई। अभी जाकर 28 दिन से वो गायब थीं। अभी जाकर बस्तर पुलिस को खबर लगी कि ये मध्य प्रदेश में कहीं सीहोर नाम की जगह पर है। दो शादीशुदा बहनें, दोनों के दो बच्चे लेके 28 दिन पहले चली गई थी। मोबाइल के लोकेशन वगैरह पे कहीं अभी पता लगा कि वो मध्य प्रदेश में है। पुलिस गई वहां पे, टीम लेके गई। महिला थी तो महिला पुलिस भी गई होगी साथ में। वहां पे पता लगा, बड़ी अजीब सी बात है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। दोनों बहनें दो बच्चों को लेकर मध्य प्रदेश गई। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पता लगा दोनों बहनें वहां दो लोगों से शादी कर चुकी हैं। एक का तो पति यहां मौजूद है, एक का पति गुजर चुका है। एक का पति नहीं है, गुजर चुका है, दो बच्चे हैं। यहां से गई दोनों बहनें, वहां जाके दो लोगों से शादी कर ली और रहने लगी वहां पे। यहां जिस परिवार की थी ये दोनों महिलाएं, इन दोनों के परिवार वालों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, हमारी दो महिलाएं गायब हो गई हैं, 4 बच्चे गायब हो गए हैं। पुलिस को पता लग रहा है कि तो मध्य प्रदेश में जाके किसी और से शादी कर चुकी हैं। एक का तो पति यहां मौजूद है, एक का गुजर चुका है। पता यह लगता है कि सीहोर के किसी एक आदमी ने एक नंबर लगाया, गलत नंबर था, रॉन्ग नंबर। तो केशकाल थाने की जो महिला एक है, नाम लेना नहीं चाहता मैं, उस महिला को लग गया फोन, रॉन्ग नंबर था। मध्य प्रदेश के सीहोर और यहाँ छत्तीसगढ़ के बस्तर के केशकाल, कोंडागांव जिले के केशकाल थाना इलाके के गांव। बातचीत चालू हो गई, रॉन्ग नंबर से चालू हुई है। आज लोगों के पास में सही नंबर पे बात करने का समय नहीं रहता, यहाँ महिला के पास समय रहा होगा। बातचीत होते होते दोस्ती हो गई टेलीफोन पे। कैसी गजब की बात है, आज दोस्तों से बात करने के लिए लोगों के पास समय नहीं रहता है। ये महिला की बातचीत रॉन्ग नंबर पे चालू हुई और दोस्ती हो गई। बातचीत चलते चलते प्रेम तक पहुंच गई। उसके बाद उस आदमी ने बस्तर की इस महिला को कहा, आ जाओ मध्य प्रदेश आ जाओ। तो इसने 2 बच्चे अपने लिए, अपनी बहन को लिया, बहन ने 2 बच्चे अपने लिए और चले गए वहां सीहोर। सीहोर में जाकर वहां जो आदमी था उसके साथ एक दूसरा आदमी और कोई था, नौजवान है शायद दोनों। उन दोनों नौजवानों से यहां से गई हुई 2 बहनों ने शादी कर ली। बच्चे भी साथ में थे, रहने लगे सब लोग अच्छा सुख चैन से। नए नए पति मिले थे दोनों बहनों को। एक बहन का पति गुजर चुका था, वो अकेली थी। अभी जब पुलिस गई और जाके पता लगा के आई है तो पता लगा कि बच्चों के सामने ही इन्होंने दूसरी शादी की थी। छोटे बच्चे थे, वो कहाँ जाएंगे, उनके सामने ही शादी हुई।
देखते रह गए होंगे क्या हो रहा है। जो भी उनको धूमधाम, मिठाई, नए कपड़े जो भी दिखा होगा उतना ही समझ में आया होगा। तस्वीर में छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं। अब पुलिस वहां से लेके तो आ गई है उनको यहाँ पे। यहाँ उन्होंने बयान दिया है कि उन्होंने शादी की है, वहीं रहना चाहती हैं उनके साथ। बालिग हैं दोनों महिलाएं। अभी इस चर्चा को छेड़ने के पहले मैंने पता लगवाया वहां पर हमारे संवाददाता से, तो पता लगा कि दोनों वापस मध्य प्रदेश चली गई हैं, ऐसा पता लगा है। तस्वीर है मेरे पास थाने की, छोटे छोटे बच्चे उसमें दिख रहे हैं। दोनों महिलाएं गोद में बच्चे लिए हुए दिख रही हैं। महिला पुलिस बहुत सारी दिख रही है। गई होंगी 2 महिलाएं, 4 बच्चे गायब हैं, तो हो सकता है 4-5 महिलाएं गई हों लेने के लिए उनको। है ना थोड़ी अजीब सी बात। रॉन्ग नंबर से मोहब्बत तक पहुंच गई बात, मोहब्बत से शादी तक पहुंच गई बात। अपने परिवार को छोड़ के ये महिलाएं चली गई वहां पर। मामला थोड़ा सा गंभीर है। एक के पति ने और एक के ससुर ने, 2 लोगों ने रिपोर्ट लिखाई थी पुलिस में। पुलिस मध्य प्रदेश से लेके आई है। दोनों के नए जो ताजा पति हैं दोनों के, उनको भी लेके आ गई है साथ में। 2 महिलाएं, 4 बच्चे, 2 नए पति, ऐसे इतना पूरा पार्टी लेके आई है पुलिस। सबने बयान दिए, मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है। मैं अभी ताजा समाचार देख रहा था, मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुआ है। दोनों महिलाओं ने कहा कि हमको अपने वर्तमान पति के साथ जाना है वापस, तो चले गए हैं। उन्होंने बच्चों को दादा दादी को दे दिया है महिलाओं ने, और छोटे छोटे हैं बच्चे, बहुत बड़े नहीं हैं, बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको दादा दादी को दे दिया है और चले गए हैं पति के साथ। मैं थोड़ा सा हैरान हो रहा हूं कि बच्चों के साथ, पति के साथ, परिवार के साथ रहने वाली महिला रॉन्ग नंबर पर इतनी मोहब्बत हो गई। पहले तो बच्चों को लेके गई थी, अब तो बच्चों को छोड़ के भी चले गई हैं। रॉन्ग नंबर कॉल तो एक ही महिला के पास आया होगा। पहले उसकी मोहब्बत हुई, उसने अपनी बहन जिसका पति अब नहीं रह गया है, गुजर चुका है, उसके लिए भी शादी जुगाड़ ली वहाँ पे। दोनों बहनों ने जाके 2 लोगों के साथ शादी कर ली। आए हैं तो दोनों के मौजूदा पति भी साथ में आए हैं, वो लेके चले गए वापस, बच्चों को यहाँ छोड़ दिया है। मैं इसी एक मामले पे इस बात को ख़त्म करना नहीं चाह रहा हूँ। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि एक रॉन्ग नंबर से ऐसी कितनी मोहब्बत हो सकती है कि गांव की महिला जो है वो परिवार और पति को छोड़कर बच्चों को लेकर चली जाए मध्य प्रदेश। हालांकि बहुत बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान से एक सीमा हैदर नाम की महिला अपने 3 या 4 बच्चों को लेकर काठमांडू के रास्ते इंडिया आ गई थी, और दिल्ली के आसपास किसी जगह वो 4-6 हज़ार रुपये महीने में उसका पति किसी दुकान में काम करता था, प्रेमी, उससे शादी करके वहाँ रहने लगी। थोड़ा अजीब सा नहीं लगता है? ठीक है, मैं तो इस तरह की शादी करने को, प्रेमी के साथ मिलके पति को मार डालना, पति के साथ मिलके प्रेमी को मार डालना, एक दूसरे को मार डालना। आज ही खबर है, आज ही छत्तीसगढ़ की ही खबर है, एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी है। क्यों की है मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूँ। रोज हो रहा है ऐसा, रोज कहीं पति पत्नी को मार रहा है, कहीं पत्नी पति को मार रही है, कहीं पति को साथ मिला के प्रेमी को मार रहे हैं, कहीं प्रेमी को साथ मिला के पति को मार रहे हैं। पति तो ताकतवर थोड़ा ज़्यादा रहता है, मर्द वो अकेले ही निपटा देता है। ये कई तरह का हो रहा है। मुझको लगता है उससे ये बेहतर है, मरने मारने के बजाय शादी करके बाहर चली गई, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, जिंदा रह लेंगे लोग। दोनों के ससुराल वाले जो हैं बच्चों को पाल लेंगे, ऐसा इसमें दिख रहा है समाचार में, अभी तक के समाचार में। हालांकि आसान नहीं रहता है। माँ का कलेजा बच्चों को छोड़ते हुए
क्या गुजरी होगी उसके ऊपर मैं नहीं जानता। वो अभी नए पति दोनों के हैं, दोनों उनके साथ चली गई हैं। एक रॉन्ग नंबर से बात यहां तक पहुंच सकती है। मैं देखता हूं कि लोग एक तरफा मोहब्बत में राह रोक देते हैं, किसी लड़की की तेजाब डाल देते हैं, उसके ऊपर चाकू मार देते हैं, तरह तरह की हिंसा कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं, उठा के ले जाते हैं, परिवार के लोगों के साथ जाके किडनैप कर लेते हैं। नाबालिग लड़की को पूरा परिवार अंदर हो जाता है। उससे तो फिर भी बेहतर है कि बालिग हैं दोनों महिलाएं। एक के मामले में एक पेच है कि वो पहले से शादीशुदा है और दूसरी शादी कर ली है, तो पहले पति को अगर रिपोर्ट लिखाना सूझेगा उसके खिलाफ, तो जो कानून आज लागू होगा वो होगा उसके ऊपर कि पहले पति के रहते हुए इसने दूसरी शादी कर ली है। पता नहीं कौन सा कानून लागू होगा। क्या सचमुच आज के ज़माने में ऐसा हो सकता है कि एक रॉन्ग नंबर से बढ़ के बात यहाँ तक पहुँच जाए? तो फिर रूबरू मिलने में तो बात ऐसे पहुँच ही सकती है। लोगों के बहुत तरह के संबंध हो सकते हैं। क्या किया जाए? परिवार का ढांचा, जो मैं ये भी नहीं कहता कि 100 में से 50 शादियां ऐसे टूट रही हैं, उसमें से 2, 4, 5 में हिंसा हो रही होगी टूटती हुई 100 शादियों में। 2, 4 में लोग बाहर जाकर शादी कर लेते होंगे। आज ही कोई और खबर भी आई है जिसमें दूसरी जगह पहली शादी के जिंदा रहते दूसरी शादी कर ली, जुर्म दर्ज हो गया है। ऐसी कोई एक और खबर भी आई है। मैं समाज व्यवस्था के बारे में सोच रहा हूँ, परिवार व्यवस्था के बारे में सोच रहा हूँ। मैं महिला के खिलाफ नहीं हूँ कि महिलाओं ने जाके ये शादी कर ली है तो मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। मर्द तो अपने इलाके में कर लेते हैं, अपने घर रहते कर लेते हैं, अपने इलाके में गांव में कर लेते हैं। दूसरे किसी मोहल्ले में रख लेना भी बोलते हैं, अपमानजनक बात है, जैसे कोई सामान हो, रख लेना भी बोलते हैं। मैं ये सोच रहा हूं कि क्या एक रॉन्ग नंबर की कॉल मोहब्बत को इस मोड़ पे ले जा सकती है? मोहब्बत पैदा भी हो गई, यहाँ तक ले गई, बच्चों को छोड़ के चली गई माँ। कहाँ पे कमजोरी है पारिवारिक व्यवस्था में, समाज में? कहाँ कमजोरी है? क्या पारिवारिक जीवन इतना असंतोष से भरा हुआ था, दुख तकलीफ से भरा हुआ था, संतुष्टि नहीं थी किसी तरह की, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक? क्या था मामला? परिवार बावलों की तरह घूम रहा था ढूंढते हुए, पुलिस के पास जा रहा था। मैं समाचार को देख रहा हूँ, ये समाचार बतलाता है कि दादा ने खाना छोड़ दिया था एक परिवार में, कई दिन से खा नहीं रहा था, बावले जैसा घूम रहा था बच्चों के लिए। वो बच्चे अभी आ गए, माताएं छोड़ के चले गई हैं, दादाओं के परिवार के पास में छोड़ के चली गई हैं बच्चों को। ये मामला मुझको ऐसा लगता है कि सामाजिक अध्ययन जो लोग करते हैं, जो समाज में शादीशुदा रिश्तों को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर जो अध्ययन करते हैं, उनके अध्ययन करने लायक मामला है। मुझको अगर समय रहता तो मेरी दिलचस्पी बहुत रहती है। थोड़ा बहुत बीच बीच में कभी मैं फेसबुक पर रिलेशनशिप टिप लिखता था तो लोग मुझको उकसाते थे कि इसकी किताब छपवा लो। अब बोलना बंद कर दिया है लोगों ने। शायद उनको लगा होगा किताब सच में ही छपवा ले तो खरीदना पड़ जाएगा, अब तो अब बोलना बंद कर दिया है। लेकिन ज़िंदगी के असल रिश्तों को लेकर मेरी दिलचस्पी बहुत रही हमेशा से। आज भी मैं इस मामले को सोच रहा हूँ, जिसको कभी देखा नहीं, सुना नहीं, उसका रॉन्ग नंबर आया, दोस्ती हो गई, बातचीत होने लगी। बाद में हो सकता है, आजकल तो मोबाइल फ़ोन पे वीडियो कैमरा और व्हाट्सएप कॉल, उसमें देखना भी हो गया होगा एक दूसरे को। 2 बहनें जाकर वहाँ 2 लोगों के साथ शादी करके बस गई हैं। लोगों को सोचना चाहिए, और मैं खास कर उन लोगों के बारे में ये बात कर रहा हूँ जिनके परिवार में कई वजहों से आज असंतोष रहता है। आर्थिक कारणों से जो रहता है उसको तो लोग चाहकर भी दूर नहीं कर सकते, लेकिन जो शारीरिक कारणों से रहता है, एक दूसरे को संतुष्ट करना, शायद उसके मामले में दोनों ही साथी कुछ कोशिश कर सकते हैं। हिंदुस्तान में मुझको एक दिक्कत लगती है
कि आमतौर पर शादीशुदा जोड़े जो हैं उनके बीच में शारीरिक संबंध में एक कमी आने लगती है एक वक्त के बाद में, क्योंकि यहाँ धर्म का बोलबाला है। धर्म जो है देह संबंध को, सेक्स को, काम, वासना, पाप, बुरी नज़र, बुरी बात, बुरा काम, इस तरह से भड़काने में लगे रहता है धर्म। धर्म के बहुत सारे आरती में, धर्म के बहुत सारे प्रवचनों में ऐसा ही रहता है। तो मैं सोचता हूँ कि क्या धर्म का ऐसा असर हुआ होगा कि इस परिवार में ये एक असंतोष आ गया होगा। एक ऐसा आध्यात्मिक संगठन है हिंदुस्तान में जो शादीशुदा पति पत्नी को भाई बहन की तरह रहने के लिए कहता है। आप भी जानते होंगे नाम, मैं नाम लेके क्या करूं। सवाल ये उठता है कि शादीशुदा जोड़ा अगर भाई बहन की तरह रहेगा तो उसके देह संबंधों का क्या होगा, देह की जरूरतों का क्या होगा। देह की जरूरतें खत्म नहीं हो जाती हैं। मैं कभी कभी लिखता भी हूं कि इंसान की जिंदगी में सबसे सच्ची बात देह रहती है। उसकी भावनाएं तो उसकी जुबान से झूठी भी निकल सकती है, लेकिन देह झूठ नहीं बोलती है। देह खरी रहती है, सच्ची रहती है। उसकी ज़रूरतों का सम्मान करना चाहिए। अगर आप सही तरीके से सम्मान नहीं करते तो देह फिर अनैतिक तरीके से भी अपना रास्ता निकालने की कोशिश करती है ज़रूरत पूरी करने का। ये मामला क्या है? ऐसे मामले और भी इधर उधर सुनाई पड़ते होंगे आपको। शादीशुदा जोड़े में कोई एक साथी या दोनों साथी अलग अलग प्रेम या देह संबंध में, सेक्स संबंध में उलझ गए। सोचने की जरूरत है। मुझको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान का इतिहास जो है इसमें कभी भी सेक्स को कम नहीं आंका गया था। सुनने वालों को अटपटा लग सकता है, लेकिन हमारे यहाँ सैकड़ों बरस पहले वात्सायन का लिखा हुआ कामसूत्र या कामशास्त्र जैसा एक ग्रंथ था, जिसमें तरह तरह से सेक्स के तरीके बतलाए गए थे ताकि लोग एक दूसरे को संतुष्ट कर सकें। इसको महत्वपूर्ण माना गया था, एक दूसरे को संतुष्ट करना। कुछ 84 आसन गिनाए गए थे उसमें कि 84 तरीके से सेक्स किया जा सकता है। विविधता इतनी बनी रहे कि जोड़े एक दूसरे के भीतर ऊब न जाएं एक दूसरे से। कहाँ चले गया वो हिंदुस्तान? अभी जो प्रवचन करता है, आप जानते हैं ना, एक तो ऐसा प्रवचन करता है, बड़ी बड़ी बातें करता था मंच से कि वैलेंटाइन डे मत मनाओ, उसको माता पिता की पूजा का दिन मनाओ। नाबालिग लड़की से, भक्त की नाबालिग बेटी से बलात्कार में जेल में है अभी। जितने लोग ये ढकोसला करते हैं कि देह संबंध जो है वासना है, लालसा है, उससे मुक्त हो जाओ, मुक्त कुछ नहीं हो पाते हैं। बंद कमरों के भीतर कई बाबाओं का, सन्यासियों का, कई मौलानाओं का, किसी का ऐसा हाल रहता है, पादरियों का। छोटे छोटे बच्चों को एक्सप्लॉइट करते दिखते हैं पादरी। बड़ा लंबा इतिहास है वेटिकन का। सैकड़ों पादरी बच्चों का यौन शोषण करने के दोषी पाए हैं खुद वेटिकन ने। ये एक अलग बात है कि अलग अलग देश के कानून के मुताबिक कहीं भी वेटिकन पुलिस रिपोर्ट लिखाने नहीं जा रहा। ये क्यों होता है? ये जब आप देह की स्वाभाविक जरूरतों को रोकने की कोशिश करते हैं तो होता है। ये जो दो परिवार हैं जिनकी महिलाएं छोड़ के चली गई हैं बाहर, सामाजिक अध्ययन करना चाहिए लोगों को। मुझको लगता है कि जो महिला आयोग है, बाल संरक्षण समिति है, उनको भी देखना चाहिए इस मामलों में, क्योंकि 4 बच्चे हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। जैसे वो सीमा हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई थी 3 या 4 बच्चों को लेकर। मुझको लगता है कि इसको महज एक जुर्म और एक कानूनी मामला ये मान के चलना ठीक नहीं है। समाज को सीखना चाहिए इन चीज़ों से। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ये महिलाएं असंतुष्ट थीं? एक का तो पति नहीं था, वो तो मुझको समझ में आता है कि उसको दूसरी शादी करना ज़्यादा स्वाभाविक बात थी, लेकिन ये दोस्ती तो शादीशुदा बहन की हुई थी टेलीफोन पे।
क्यों मामला यहाँ तक पहुँचता है, क्यों एक दूसरे की कमी रहती है। क्या हिंदुस्तानी मर्द जब घर पहुँचते हैं तो अपनी कोई भी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, सिवाय इसके कि लात तान के बैठे, खाना मांगे, खाना खाएं, सो जाएं, पत्नी की किसी भी ज़रूरत की फिक्र किए बिना सो जाएं। क्या ऐसी कोई वजह है इसके पीछे जिम्मेदार? या पति कहीं और संबंध विकसित कर लेते हैं तो क्या पत्नी कुछ हद तक उसमें जिम्मेदार रहती है? मुझको ऐसा लगता है कि हमारा जो धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और तथाकथित परंपरागत जो पाखंड है, उसको छोड़ के नौजवान पीढ़ी की तन मन की ज़रूरतों को देखना चाहिए, मानना चाहिए कि ये हकीकत है। ये बजाय एक आदर्श उनके ऊपर थोपने के, जो गीता प्रेस की किताबों में थोपा जाता है कि खून की 100 बूंद से वीर्य की 1 बूंद बनती है। मैं जाना नहीं चाहता हूँ ज़्यादा सेक्स की बातों पे, लेकिन मैं बतलाना चाहता हूँ कि ऐसी अवैज्ञानिक बातें जो हैं एक बड़े नामी गिरामी पब्लिशर की किताबों से बांटी जाती है। एक स्वाभाविक ज़रूरत जो है 2 बालिग लोगों के बीच सेक्स की, उसको काम वासना, पाप, उसको तिरस्कृत मानना, उसको गलत करार देना, उसका नतीजा है कि 2 में से एक पार्टनर या दोनों पार्टनर कहीं और संबंध बनाने लगते हैं, कहीं किसी के नाबालिग से संबंध बनते हैं, कहीं बलात्कार होने लगते हैं। इस मामले में इतना ही अच्छा है कि एक दूसरे का कत्ल नहीं किया, चले गए, जाके शादी कर ली। मैं हिंसा से तो इसको बेहतर मानता हूँ, लेकिन मैं इसके पीछे की वजहों को देखना चाहता हूँ कि परिवार ऐसे टूट क्यों रहे हैं। क्या लोगों में सामान्य समझबूझ की कमी हो गई है कि जीवन साथी की देह अभी जवान है, बच्चे छोटे हैं, उसका मतलब है कि देह जवान है, क्या उनकी कोई ऐसी ज़रूरतें रहती है, शारीरिक ज़रूरतें, जो उनके जोड़ीदार जो हैं वो परवाह नहीं कर रहे हैं, फिक्र नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है ऐसी? ये सोचने की ज़रूरत है। मैं बहुत ज़्यादा इस मामले पे बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये केवल एक क्राइम का मामला नहीं है, ये पुलिस में दर्ज एक अपराध का मामला नहीं है। ये मामला समाज की एक हकीकत से उपजा हुआ मामला है। समाज को सोचना चाहिए इस बारे में, समाज के अलग अलग मंचों को इस बारे में सोचना चाहिए कि पति पत्नी की देह की ज़रूरतें एक दूसरे से, देह की, भावना की, आर्थिक ज़रूरतें, ये सब पूरी न होने पे क्या क्या होता है, कैसे कैसे परिवार नाम की संस्था को बचाया जा सकता है। न बच सके तो एक दूसरे से अलग होकर बेशक लोग जाकर शादी कर लें, जैसा कि इस मामले में किया गया है। मैं नहीं जानता हूं कि कानूनी ज़रूरत इसमें क्या है, पहले पति से पहले तलाक लेना ज़रूरी था कि क्या था, जो कुछ भी रहा होगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूं, अहिंसक तरीके से अगर ये हुआ है अभी तक तो ये बेहतर है। माँ की अपने बच्चों के प्रति जो जिम्मेदारी है वो निभा पा रही हैं कि नहीं, ये एक अलग मामला है, इस पे भी सोचना चाहिए। पिता, दादा, दादी ये उन बच्चों को कितना देख सकेंगे? एक बहन जिसका पति भी नहीं रह गया है, उसके परिवार के लोग बच्चों को कितना देख सकेंगे? ये एक अलग मामला है। मैंने जो तस्वीरें देखी है उसमें कोई बहुत संपन्न परिवार नहीं दिख रहा है, गरीब लोग दिख रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तमाम शादीशुदा लोग, तमाम परिवार अपने परिवार के लोगों के बारे में सोचें कि इस तरह का कोई तनाव उनके भीतर तो नहीं पनप रहा है। उनके परिवार के कोई बालिग लोग, क्या वो तो ऐसे किसी तनाव से नहीं गुजर रहे हैं? परिवार की कोई शादी तो टूटने के कगार पर नहीं है? कहीं और तो संबंध विकसित नहीं हो रहे हैं जिनमें कई मामलों में हिंसा भी होने लगती है? सोच के देखिएगा। मेरे पास किसी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं इस पे चर्चा होनी चाहिए, इस पे सोच के देखिए। मैं फिर कभी आऊँगा ऐसे मिलते जुलते मुद्दे को लेकर आपके पास में, लेकिन मैं चाहता हूँ तब तक आप अपने आसपास के बालिग लोगों से पूछिए कि ये क्या मामला है, कैसे हुआ होगा, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए था।
महिला को कोसने के बजाय, माँ को धिक्कारने के बजाय ये सोचिएगा कि ये हुआ क्यों होगा। और क्या आज सचमुच एक टेलीफोन कॉल पर, एक रॉन्ग नंबर पर मोहब्बत ऐसे परवान चढ़ सकती है कि माँ पहले तो बच्चों को लेके चली जाए, शादी कर ले, अब वापिस आना पड़े पुलिस की वजह से तो बच्चों को छोड़ के चली जाए, पति को छोड़ के चली जाए। गजब की मोहब्बत है। सोच के देखिएगा इस बारे में भी। ये मामला, मैं नैतिकता के आदर्श के कोई पाठ पढ़ाने के लिए यहाँ नहीं खड़ा हुआ। मैं चाहता हूँ कि तमाम बालिग लोग इस बारे में सोचें कि सामाजिक पारिवारिक रिश्ते कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं ऐसे, इसको टूटने से कैसे बचाया जा सकता है, अगर बचाना ठीक है तो। अगर रिश्ते इतने खराब हैं कि आपस में रहना हिंसा की वजह है, नशे में एक दूसरे को पीटना होता है, एक दूसरे के साथ जुल्म करना होता है, तो उससे अलग हो जाना बेहतर है। आप अपने आसपास के ऐसे मामले सोचिएगा, परिवार में, पड़ोस में, जान पहचान में, कैसे उनको बचाया जा सकता है, अगर बचाना बेहतर है तो। फिर मिलेंगे। आज सिर्फ इतना ही। मेरा ये एडिटोरियल अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी लिखिएगा नीचे आपका इस बारे में क्या सोचना है। मैं बहुत लंबी बात नहीं कर रहा हूँ, इतने में बात साफ हो गई है। सोच के देखिएगा क्या किया जाना चाहिए। चलते चलते एक बात और, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू की अगर आदत है किसी को, आपको उसको छोड़ दीजिए। मैं बतलाता हूँ, ये आदत मर्दों में ज़्यादा है औरतों के मुकाबले। मुंह से बदबू आती है। मैं कई बार हैरान होता हूँ कि जिनके मुंह से सिगरेट, तम्बाकू की बदबू आती है, कैसे उनकी महिलाएं उनको पास आने देती होंगी। हो सकता है कई परिवार टूटने के पीछे भी ये हो। आपके परिवार से आपका रिश्ता टूट सकता है और कैंसर से आपका रिश्ता जुड़ सकता है। कैंसर को बहुत पसंद है तंबाकू। बचने की कोशिश कीजिए। आगे की बात तो मैं हर बार कहता हूं कि कैसे ऊपर से आके कोई आपको बेवक्त ले जाएगा। मत आने दीजिए ऐसी नौबत। अपनी सेहत बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, खर्च को बचाइए। फिर मिलेंगे।